तो स्टूडेंट्स अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। मैं ऑलरेडी इसे पढ़ा चुका हूँ और फिर से मैं इसे एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला जो है हमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 8.1 एक्सरसाइज। अब हम इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो निकालना। रेशियो का मतलब होता है कि हम उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी अगर एक हमारा रुपए में है दूसरा रुपए में हो और नहीं है तो दोनों पैसे में हो तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका जो गिवन है ए गिवन है ₹5 to 50 पैसे, 5 to 50 पैसे, 5 रुपए और 50 पैसे का रेशियो निकालना है। तो ये है हमारे पास रेशियो इज इक्वल टू, तो पहला जो है हमारे पास यूनिट हम सही करेंगे। तो पहला होता है 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। अगर 1 रुपए लिखे जाए तो उसमें कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। सभी को नोट करना है, नोट भी चेक करूंगा सबकी कॉपी में भी, इसलिए लिखते भी रहेंगे समझते भी रहेंगे। 1 of ₹5 is equal to, तो 100 into 5 that is equal to 500 पैसे। ये कितने हो गए? 500 पैसे। तो यहाँ पर implies that, अब रेशियो में लिखेंगे, पहला हमारा है 500 पैसे अपॉन 50 पैसे, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 10, तो रेशियो हमारे पास हो जाएगा 10:1। तो पहले का आंसर हमारा क्या आ गया? 10:1। इसी प्रकार से इसका बी पोर्शन है, पोर्शन नंबर बी कहता है 15 kg to 210 ग्राम। आप सभी को मालूम है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg is equal to 1000 ग्राम। 15 kg is equal to 1000 into 15, that is equal to 15,000 ग्राम। अब समझना बच्चों, इसको मैंने चेंज क्यों किया? क्योंकि एक ग्राम में था एक केजी में था। रेशियो में निकाला जा सकता है या तो दोनों केजी में हो या दोनों ग्राम में हो, तो आसानी में सुविधा रहती है, बड़े वाले को छोटे के यूनिट में हम चेंज कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे रेशियो। तो पहला रेशियो 15 kg यानी 15,000 ग्राम हो गया, और दूसरा है 210 ग्राम हो गया, ये भी हमारा ग्राम है। तो जो जिससे कटता है उसकी वैल्यू को हम उससे कटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है दैट इज इक्वल टू, अब बचा हमारे पास 1500 अपॉन 21। अब इसके बाद हम जो है 200 हमारे पास था, अब इसमें हम इसको चेंज करेंगे। तो अब हमारे पास 3 से हम कट करेंगे, 3 से कट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 500 अपॉन 7। अब ये नहीं कट सकता, तो रेशियो क्या हो गया इसका? रेशियो 507। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब नहीं करता है तो उसकी वैल्यू को हम उसी के रूप में हम जो है इसे चेंज कर सकते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है सी। क्वेश्चन का सी पार्ट में हम देख लेंगे, लिखा है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। हम सभी जानते हैं इन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, या लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
मीटर, तो 9 मीटर में क्या होंगे 9 into 100 that is equal to 900 सेंटीमीटर। अब बात आ रही है रेशियो की, तो यहां हम लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर। हमने इसको बना दिया। अब जो है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? देख रहे हैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 9 से कट जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 100/3। 100/3 अब ये नहीं कटेगा, रेशियो हमारा यही हो जाएगा। रेशियो इज इक्वल टू 100/3। 100/3। फिर इसके बाद तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और डी पार्ट एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं डी को। 30 डेज, ये है 30 डेज और 236 आवर, 236 आवर्स। अब 30 डेज और हमारे पास 36 आवर, हम जानते हैं इन वन डे there is equal to 24 hour. One day is equal to 24 hour और 30 day is equal to, तो 24 into 30 is equal to, तो हम इसमें लिखेंगे तो ये हमारा हो गया 720 आवर्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है, अब हम इनका रेशियो लिखेंगे। द रेशियो इज इक्वल टू 720 आवर्स अपॉन 36 आवर्स। अब ये हमारा जो है 36 से कटेगा और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी यहां पर, इसमें ये इसे हमने कट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 20/1। तो 20/1 जो है इसका हमारा वैल्यू हो गया। सो रेशियो इज इक्वल टू 20/1 इज योर सुटेबल आंसर। तो स्टूडेंट्स तो ये तो मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि जो है आप अपनी क्वेरी को इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। तो ये रहा हमारा जो है अनम्यूट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे इस पहले क्वेश्चन में पहले तो सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लिए हैं, तो दिखाएं पहले अपनी कॉपी दिखाइए, उसके बाद सर सी वाला समझ नहीं आ रहा सर। हो गया। ये शरद मेहता की कॉपी दिख रही है और सर सी वाला समझ नहीं आ रहा। बोलो बेटा, ये देवांश कुछ बोल रहे हो और मृदुल साहब बोलिए। सर पहला और दूसरा समझा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी सर। अच्छा पहला और दूसरा समझाना है फिर से? यस सर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बेटा 5 रुपीज है और 50 पैसे हैं। 5 रुपीज और 50 पैसे का रेशियो हमें पता करना है। तो दोनों को हम पहले, एक पैसे में है एक रुपए में है, रेशियो नहीं निकाल सकते, तो दोनों को हम पैसे में चेंज कर देंगे। तो रुपए में जो होगा उसको पैसे में चेंज करेंगे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं बेटा, तो 5 रुपीज में कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे। 500। अब हमारा जो है पहला हो गया 500, दूसरा हो गया 50। तो 500 और 50 का हमें रेशियो निकालना है। तो 500 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और 50 को डिनोमिनेटर में और सिंपलीफाई कर देंगे। रेशियो आएगा 10/1। सर बेटा सर ये देखो सर मेरी कॉपी। गजब कर दिया बच्चे। आर्यन कृष्णा की कॉपी गजब हो रही है, बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने।
राइटिंग और दक्ष नेगी की भी काफी बहुत अच्छी है, और बच्चों ने भी काफी दिखाई नहीं है अभी। और दूसरा पूछा है इन्होंने 15 kg का और 210 ग्राम। तो देखिए हम जानते हैं कि ये 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बेटा? मृदुल, यस सर 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। बहुत सुंदर। तो 15 kg में कितने ग्राम होंगे? सर सर ये रेशियो क्या बात कर लिखा सेकंड क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में रेशियो के बाद सर 15,000 सर डी समझा दीजिए एक बार। बिल्कुल डी समझा दूंगा बेटा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया आप लोगों ने। 15 kg क्या है उसको ग्राम में हम चेंज करेंगे। 1 kg इक्वल टू हमारा होता है 1000 ग्राम। तो 15 kg इक्वल टू 15,000। अविनाश राठी ने बोल दिया। अब इसके बाद जो है हम 15,000 का और 210 का रेशियो निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक भैया ने पूछा डी इसमें क्या है? यूनिट जो है डे की और आवर की है। अब डे में क्या होता है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर। इन 1 डे 24 आवर्स। तो बोला गया है 30 डेज में कितने आवर होंगे? तो 24 में 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमें जो है फाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि 24 में 30 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आवर्स जो है मिल गए। अब हमारा जो है रेशियो निकालना है, 720 का रेशियो निकाल देंगे तो वो हो गया हमारा 20:1। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये हमारा आंसर। क्लियर बेटा? अब सभी लोग अपनी स्क्रीन पर कॉपी रखें एक बार। तो सभी अपने स्क्रीन पर कॉपी लगाइए। कॉपी नहीं हटाएंगे चाहिए और सभी ऑन करें। सर क्वेश्चन क्या है? यहाँ से उसके बाद फिर आप लिखने अभी और लिखना थोड़ा सा। यस, मृदुल की कॉपी दिख रही है। ईशान कांडपाल। सर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप? प्रियांशु जोशी, दक्ष नेगी। सर आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? अरोड़ा, पहले वीडियो ऑन करो तब बात करेंगे बेटा। यस, भाव्य अग्रवाल वीडियो ऑफ है। सर हाँ सर बोलिए। सर आप कौन सा, सर आप अभी कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? अभी तो मैं पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा था। सर पहला क्वेश्चन ये सार्थक सर कॉपी है। प्रीत अरोड़ा की भी कॉपी दिख रही है। बाकी ये जो है अविराज राठी की भी कॉपी दिख रही है। आर्यन कृष्णा की भी दिख रही है कॉपी। बाकी जिन लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखी है वे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब लापरवाही हो रही है बेटा। अभी आप लोग कॉपी सभी लोग दिखा नहीं रहे हो मुझे। इससे ये प्रूफ हो गया कि आप लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं और पेरेंट्स जो बात कर रहे हैं दिखा रहा हूँ। 100%। अरे सर दिखा रहा हूँ सर मैं भी दिखा रहा हूँ, रुक जाइए साइड। क्योंकि बेटा अगर हम कोई वर्क करते हैं, वर्क डन हो रहा है तो वर्क दिखना भी चाहिए। वर्क कर रहे हैं, वर्क दिख नहीं रहा है, क्या फायदा है उसका? सर अभी दिखा रहा हूँ सर। और ये तन्मय मिल्कानी, वंश राजपूत, शिखर रंजन, अक्स, विकास, शौर्य, आर्यन कृष्णा, प्रियांशु जोशी, ये सभी अपनी वीडियो ऑन करें। तो लास्ट बार बोल रहा हूं बेटा, रिमूव कर दूंगा यहां से। यस, जय सिंह बिष्ट की कॉपी दिख रही है। वंश राजपूत की भी दिख गई। और कॉपी ये जो है अंकुश सिंह की भी कॉपी दिख रही है। ये मृदुल शाह की कॉपी दिख रही है। सर रुको, बिल्कुल अभी भवी की कॉपी नहीं दिखी, बहुत पीछे हो गए। अरे सर दिखा रहा हूँ। दिखाना पड़ेगा बेटा, दिखा नहीं रहे हो। युवराज की भी कॉपी दिख रही है कि साफ नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है इन्होंने? थोड़ा नजदीक करो बेटा।
कॉपी स्क्रीन पर नजदीक करिए ताकि मैं देखूं लीजिए लिखे हो कि कुछ और लिखा आपने। कर लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये जो शिखर रंजन की भी दिख रही कॉपी, सर दिखा दी ना मैंने। की कॉपी दिखा रहे हैं। सर देख लो। भव्य सर अग्रवाल कॉपी। कुछ और दिख रहा है बेटा, देखो कॉपी कैसे दिख रही है। अरे कॉपी नहीं दिख रही सर, क्या दिख रहा है फिर? आपने कुछ स्क्रीन लगा रखा है, वो स्क्रीन का जो है इमेज दिख रहा है बस। अच्छा वो स्क्रीन, अच्छा सर हाँ, बैकग्राउंड को हटा रहा हूँ। आपका टैलेंट भी दिख रहा है साथ में। सर अब देखिए। यस, ये रितेश मेहरा भी कॉपी दिख रही है। सर अब तो दिख गई ना अच्छे से। आपकी देख ली बेटा, आप सही के ठीक लिखे हैं। हाँ सर तो तो अब जो है इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। तो सर तो अब मैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं और आप सभी को फिर से एक बार थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूं मैं, ताकि अच्छे से मैं इसको समझा दूं, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आए। ओके सर। हाँ तो अब जो है स्टार्ट करते हैं। ये है स्पीकर व्यू में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है। उसमें कहा गया है कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब में क्या रहता है? कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स रहते हैं और क्लास के अनुसार जो है क्लास वाइज, जैसे आपकी भी कंप्यूटर लैब है तो आप भी क्लास के अकॉर्डिंग टू नंबर के अकॉर्डिंग जब जिसका टर्न होता है उस टर्न पे वो जो है अपनी कंप्यूटर लैब में जाता है। तो उसमें एक चीज बात और ध्यान देनी है बेटा कि जब आप कंप्यूटर लैब में जाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कम स्टूडेंट्स रहते हैं तो प्रत्येक को एक एक सिस्टम मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम की संख्या कम होती है और स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि 2 या 3 स्टूडेंट्स एक सिस्टम को शेयर करते हैं और आपस में वही चीज जो है तो सभी जो है कंप्यूटर लैब में अपना प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से एक क्वेश्चन जो है अभी आया है, वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको अभी समझा रहा हूं, उसको ध्यान से देखें। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर फॉर each 6 स्टूडेंट्स। ध्यान देखना बच्चों, पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, यहां पर लिखे कंप्यूटर और यहां है स्टूडेंट्स। कंप्यूटर कितने हैं इसमें? तो कंप्यूटर लैब में यार 3 कंप्यूटर हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं? 6। तो इनका रेशियो क्या होगा? रेशियो इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2, 1:2। 1:2 में कंप्यूटर है भाई। अब पूछा गया है कि हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहां भी फिर से हमारा वही काम होगा, कंप्यूटर और यहां पर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर कितने हैं हमारे पास? हमें निकालना है। कंप्यूटर को मैं C से दिखाता हूं। स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? 24 और इनका रेशियो कितना है? 1:2। ये जो है हमारे पास पहले बार में मैंने जो यूनिटरी मेथड से बताया था, अब मैं रेशियो के मेथड से बता। बस करना क्या है, कंप्यूटर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है या एक सिंपल 24 उधर भी ले जाएंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। C = 24/2 दैट इज इक्वल टू 12 कंप्यूटर। तो ये हमारे पास जो है कंप्यूटर की संख्या रेशियो के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? अगर स्टूडेंट्स 24 है तो उनकी आधी कंप्यूटर की संख्या 12 होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट की संख्या 36 है तो स्टूडेंट की संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए? कंप्यूटर की संख्या 18। अगर हमारा जो है स्टूडेंट्स की संख्या 30 है तो कंप्यूटर हमारे 50। तो ये जो रेशियो 1:2 का रेशियो बने रहे, ऐसा हम लोग जो है इस क्वेश्चन में देखते हैं। फिर इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है उसको भी समझें और समझने के बाद फिर जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहां कहा गया है, ध्यान समझिएगा, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान
राजस्थान, तो राजस्थान की पॉपुलेशन दिया गया है यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में राजस्थान और यूपी, तो यूपी और ये जो है दिया गया है 570 लाख, और यहां पर यूपी की पॉपुलेशन जो है हमारे पास दिया गया है 60 लाख, ये तो पॉपुलेशन दिया गया है। और एरिया दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू, ये लिखा गया है पहला जो है राजस्थान की एरिया है 3 लाख किलोमीटर पर किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और जो है यूपी की एरिया जो है हमारे पास दी गई है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब है वाला ये तो जो गिवन है, ये हमने कहां से लिखा है, ये क्वेश्चन से लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब बोला गया है कि पॉपुलेशन पूछा है कि हाउ मेनी पीपुल आर देयर पर किलोमीटर इन द स्टेट। अब पर किलोमीटर स्टेट में कितने लोग रह रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे इन राजस्थान, ये पहला वाला इन राजस्थान पर किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे, राजस्थान की पॉपुलेशन में उसकी एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 570 अपॉन एरिया है 3, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो गई 190 पर किलोमीटर में 190 लाख हो गए। और दूसरा जो है इन यूपी में पर किलोमीटर, तो यूपी की जो है हमारे पास एरिया है 1660 और बाई में 2, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 830 लाख। तो ये हमने दोनों की पर किलोमीटर की जो है पॉपुलेशन निकाल। पर किलोमीटर पॉपुलेशन का मतलब है कि अगर पूरे पॉपुलेशन में एरिया से डिवाइड कर दें तो ये हमें मालूम चल जाएगा कि प्रत्येक किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो राजस्थान की भी हमने बता दी और यूपी की भी बता दी। इसमें दूसरा पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इसमें कि विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, तो कौन सा स्टेट लेस पॉपुलेटेड है, यहां पर लिखेंगे राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। तो ये जो है हमें यहां से मालूम चल गया कि राजस्थान जो है कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी क्या है, कम है। तो अभी इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा रुकता हूं और थोड़ा सा आप सभी के ओपिनियन, विचार और प्रॉब्लम्स को मैं सुनता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां से सबको अनम्यूट कर रहा हूं और आप सभी को यहां पर मैं लेकर के आया। आप बताएं कि आपको इस 2 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक निसंकोच आप मुझसे पूछें। आवाज आ रही है? स्पीक कर रहा हूं, कुछ कहना है? यस, हाँ बेटा, पहले तो सबने नोट कर लिया इसे? यस सर। इन्होंने नोट कर लिया, तो अपनी अपनी कॉपी एक बार स्क्रीन के सामने ले आए तो। सर लेकर आ रहा हूँ सर, 2 सेकंड। बिल्कुल सर, मैं वेट कर रहा हूँ। सर। हाँ यस सर। सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ढंग। सर देख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। ये सिर्फ तभी होता है सर क्वेश्चन नेटवर्क का सिग्नल आपका बहुत वीक हो। सर वही है सर, देखिए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सर देख लीजिए। आवाज या कट आंसर आ टू। रही। सर
सर देख लिए सर क्वेश्चन 3 आंसर मेरा टू सेकंड क्वेश्चन और थर्ड। सर देख लिया सर सर देख लिया सर। सर देख लिया सर देख लो क्या है? ईशान कांडपाल जी का भी कॉपी दिख गया मुझे। वंश राजपूत, सर एक सेकंड रुक जाइए कल मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा अविराज दिखा राठी चुका हूँ कॉपी और विराज राठी, वंश राजपूत की कॉपी दिख गई मुझे। जय सिंह बिष्ट की भी कॉपी मुझे दिखाई दे रही है। सर देखो अरे मेरी। सर देखो तो एक सार्थक शरण की भी कॉपी दिख रही है, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है उसमें कुछ। आपका नजदीक करे बेटा मैं ताकि सर मेरी कॉपी देख लो ठीक है। ये सर भव्य देख लो। अग्रवाल की भी कॉपी दिख रही है। अंकुश सिंह सर इतनी भदौरिया बार की भी दिखा कॉपी दी दिख रही है। ये प्रियांशु जोशी, प्रीत अरोरा, ठीक है बेटा आपका काम दिख रहा है मुझे। गौरांश कुमार की भी कॉपी दिख गई। सर मेरी तो देख लो। और बेटा आपकी कॉपी है आर्यन कृष्णा की भी कॉपी दिख रही है बेटा। रितेश मेहरा की भी कॉपी दिख गई। और अंकुश सिंह भदौरिया। ये लवराज दरिया कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? और अंकुश सिंह पानी पी रहे हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ से। सर एक सेकंड में जैसे थोड़ा सा लेट हो गया हाँ, और भव्य साथ अग्रवाल भी पानी भी पी गिलास रहे हैं उठा रहे हैं अपना। हाँ, पढ़ाई के समय केवल सर पानी पी पढ़ाई, रहे हैं हम भी खान पान का कार्यक्रम बाद में होता है बेटा। और ये श्लोक मिश्रा, सक्षम अग्रवाल, ईशान कांडपाल ने भी बहुत बढ़िया स्क्रीन सेवर लगा रखा, देखिए खाली मैथमेटिक्स दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से पढ़ाई भी करनी अरे सर मैंने लगा तो रखा है भावे अग्रवाल भी पूरा टैलेंट दिखा रहे अपना। लवराज सर मैंने दरिया, कब से लगा कर रखा था सर आप बना ओके। और स्टूडेंट्स तो अपनी इस वाली एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा सभी को? नो सर तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज जितनी मैंने पढ़ाई है इसी से रिलेटेड मैं अपने अगले टेस्ट में आपको दूंगा। सिलेबस भी सर ने आपके पास भेज दिया होगा, नहीं भेजा है तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, कंपेयरिंग क्वांटिटी का ही टेस्ट है सर और तो एक चैप्टर का मैं दे रहा हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर सके और उनके सर और मार्क्स कुछ चैप्टर आना है इज सर दैट कंपेयरिंग क्वांटिटीज सर बस कंपेयरिंग क्वांटिटीज ही आएगी और कोई चैप्टर नहीं आएगा। तो बढ़िया से तैयारी करो बच्चों। सर आपने क्वेश्चन 1 करवाया था? हाँ, और मैं एक चीज और बता दूं, आज का भी वर्क दे रहा हूं मैं। वो नहीं हुआ मेरा। आज मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए? रेशियो फाइंड करना। तो रेशियो फाइंड करने वाले जो पहला क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो है, जैसे पहला क्वेश्चन था इसमें रुपीज और पैसे का, दूसरा किलोमीटर मीटर का, तीसरा केजी और ग्राम का, और चौथा था डे और आवर्स का। आप भी जो है ऐसे ही कम से कम मिनिमम 3 जो है क्वेश्चन बना करके आप अभी निपेन सर कुछ कहना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक है सर? यस सर। यस सर। अभी मैं टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, फिजिकल के बारे में। ओके सर। बताएं? यस सर। यस सर। वेरी गुड, लग गया सब कुछ स्पष्ट है। देखिए जो संडे को टेस्ट होता है एजुकेशन का, संडे को टेस्ट हुआ। यस सर। संडे को फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट होता है। यस सर। तो पिछले संडे को आपका आया था लेसन 2 आया था। यस सर। तो उसमें से 10 क्वेश्चन आए थे आपके लिए। चैप्टर का नाम है पर्सनल हाइजीन, राइट? यस सर। तो यस सर। आप भी इस संडे को
उसी चैप्टर से रिलेटेड अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आएंगे। ओके सर। जो आपका ओके, लेसन सर। है पर्सनल हाइजीन, ओके सर। यस सर। अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो बच्चों, ओके सर। तो आज का होमवर्क तो क्लियर हो गया ना? सर मैंने जो पहला क्वेश्चन बोला जिसमें पहला फर्स्ट पार्ट था रुपीज और पैसे से रिलेटेड, तो आप भी एक क्वेश्चन खुद से 3 क्वेश्चन बनाने हैं रुपीज और पैसे से रिलेटेड और उनका रेशियो फाइंड करना है। दूसरा था केजी और ग्राम, तो आप भी कोई केजी में और ग्राम में वैल्यू लिखेंगे 3 क्वेश्चन, उनका भी रेशियो फाइंड करेंगे। तीसरा मैंने जो लिखा था किलोमीटर और मीटर या मीटर या सेंटीमीटर, आप दोनों में से कोई भी 3 जो है क्वेश्चन आप फॉर्म करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन था इसमें डे और आवर से रिलेटेड, तो आप Yes, एक sir. क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फिर बनाएंगे आप भी, उसमें डे रहेगा और एक चेंज करना है और चेंज करके जो है आप उनका रेशियो फाइंड करेंगे। ये जो है गौरांश कुमार, आप अपना प्रोजेक्ट हमें तो सर हाँ सर परसों काम वो किया था ना कि नोटबुक हमें भेजनी है व्हाट्सएप कर जितना हमारा काम हो गया है। हाँ हाँ। ओके सर। तो स्टूडेंट्स, यस सर। तो स्टूडेंट्स थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, फिर मिलते हैं। ओके ओके सर। थैंक यू क्लास के दिन में। हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं 12:50 पे। ओके ओके सर। सर।